नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो लेखपाल डीबी चल रहा है वो कल तक हुआ। अब जो डीबी स्टार्ट होगा वो 16 नवंबर को होगा। तो दोनों शिफ्टों में कल कितना डीबी स्किप हुआ, देखो फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया था मॉर्निंग में ही, मतलब 2 बजे तक बता देता हूँ आपको, 2-2:30 बजे तक। तो आपको जो दोनों शिफ्टों को मिलाकर है कल अच्छा खासा डीबी स्किप देखने को मिला। तो आपका जो डीबी स्किप हुआ दोनों शिफ्टों में मिलाकर वो लगभग 120 के समथिंग था। ठीक है, तो वो जो अच्छा खासा है, बढ़िया है एकदम। जो मैंने कहा 100 तक तो ठीक ही है, 100 तक तो रोजाना ही जा रहा है, 100, 90, 95, 110, 105। तो कल डीबी स्किप दोनों शिफ्टों में जो हुआ है वो हुआ है तुम्हारा 120 के समथिंग, जो अच्छा ही है। और आपको लास्ट तक जब 30 नवंबर होगा उस टाइम तक जो डीबी स्किप देखने को मिलेगा वो लगभग होगा 4,500 के समथिंग या 4700 के समथिंग, 5,000 नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना लगभग डीबी स्किप हो जाएगा आपका। दूसरा साथियों, जो उज्ज्वला प्रश्न है जिसकी हियरिंग आपको मालूम है 21 नवंबर को होनी है। ठीक है, और जो 7 नवंबर को हियरिंग हुई उसका ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर ही दिखाता हूँ उसका। तो साथियों, जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है 24,736, आपको विजिबल होगा, ये तुम्हारा कौन सा है, 24,736। इसी की अपडेट जो आइटम नंबर 48 कोर्ट नंबर 30 में लगा हुआ था उसका ये है। ठीक है, ये SPL स्पेशल लीव पिटीशन सिविल में है, डायरी नंबर इतना था। और ये आप देख सकते हो द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। तो ये पिटिशनर हैं, इनके से मतलब नहीं है। जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, heard learned counsel of the parties. After some argument, it is deemed appropriate that respondents number 2 और 3 इन डायरी नंबर 24,736 यही वाला है 2023 assist the court with regard to BART according to them can be done in the matter of the ensure that a uniform policy with regard to treatment to question number 88। अब जो क्वेश्चन नंबर 88 था उसकी बात कर रहे हैं, जो उज्ज्वला वाला प्रश्न था। अब देखो सारा चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर आपको और लंबा वीडियो दिखाई देगा। और लास्ट में एक चीज़ लिख रही है जो मैं आपको अभी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। अकॉर्डिंगली एज पेयर्ड फॉर मैटर्स बी लिस्टेड ऑन 21 ऑफ नवंबर। तो इसमें यही बोला गया है। और देखो यहाँ पर फोर्सिबल विच में अकर इट इफ द स्कीम विच दे propose is implemented so that the court is made aware of the same and upon assistance from the parties can try to find a way of address those issue। अब देखो सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि जो 7 नवंबर को आपकी हियरिंग हुई, सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि अब जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो आयोग क्या ट्रीट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप हमको बताइए। ठीक है, कि क्या ऑप्शन मानना चाहते हो, क्या ऑप्शन तुम डी मानना चाहते हो, या ऑप्शन ए मानना चाहते हो, या इसको कुछ डिलीट करना चाहते हो। तो आप हमको 21 नवंबर को आपको बताना होगा आयोग को। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो डिसीजन होगा वो सुना देंगे। ये सिस्टम में इसका मतलब है सीधा। तो आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ तो होगा। 21 तारीख को आपको इसमें फाइनल ऑर्डर देखने को मिल सकता है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये ऑफिशियल था, मैंने आपको दिखा दिया और दिखाना ज़रूरी था। और 21 तारीख को ही, 21 नवंबर को ही सोलर वाला प्रश्न भी आपका लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। तो सोलर वाला प्रश्न भी आपकी सुनवाई होगी और 21 की ये भी होगी। तो आयोग को जवाब देना है कि इसमें क्या करना है, क्या ट्रीट करना है आयोग को, क्या इसको डिलीट करना है या फुल मार्क्स देना है। और दोनों ऑप्शन तो माने नहीं जा सकते, पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग गलत हैं। या तो ए मानेगा या डी मानेगा, या डिलीट करेगा या फुल मार्क्स देगा। ये है इसके ऑप्शन। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अब। और साथियों, एक मन में बहुत ज़्यादा भ्रांति है लोगों की, पहले ही बताया था कि लेखपाल का रिजल्ट, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अगर उज्ज्वला वाला प्रश्न आगे लेट होता है या सोलर वाला प्रश्न आगे मतलब चलता है, प्रोसीडिंग होती है, तो क्या इसका रिजल्ट लेखपाल का लेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये मान लेना। चाहे उज्ज्वला वाला प्रश्न आगे प्रोसीड हो, चाहे सोलर वाला प्रश्न आगे मतलब बढ़े, लेकिन आगे डेट पड़े, लेकिन ये तुम्हारा लेखपाल का रिजल्ट लेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके नीचे लिखा रहेगा कि इसके मतलब अधीन रिजल्ट जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, चिंता ना करें। आपका रिजल्ट दिसंबर में आ रहा है और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट दिसंबर में ही आ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि दोनों जो कोर्ट केस हैं वो 21 तारीख को, 21 नवंबर को निपट जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
इससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि फिर सारी चीज़ रेट वगैरह हट जाएंगी वहाँ से। ठीक है, तो तुम्हारा दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है, ये ध्यान रखो। और स्कोर कार्ड की जहाँ तक बात है साथियों, स्कोर कार्ड जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ जारी करा जाएगा। ठीक है, अब एएसओ की बात करते हैं साथियों। जो एएसओ है, एएसओ 2019 वाली भर्ती की बात करते हैं। एएसओ 2019 वाले छात्र इको गार्डन में बिल्कुल डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, वो हटे नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि उनकी मांग यही है कि हम आश्वासन नहीं चाहिए अब हमको। ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा आश्वासन, बहुत दे दिया तुमने आश्वासन कि अब आएगा रिजल्ट, अब ज्वाइनिंग होगी, अब ये होगा। तो इस प्रकार से आपका जो अब रिजल्ट है वो कह रहे हैं कि हम रिजल्ट जब ही हटेंगे यहाँ से जब आप रिजल्ट जारी कर दोगे। तो एक देखो क्या है, देखो धूप पड़ रही है या फिर छाँव हो रही है या फिर वर्षा हो रही है या फिर अब सर्दियाँ हो गई, तो वो डटे हुए हैं, तो उनकी मेहनत को सलाम करो। और उनकी वजह से मतलब 10-12 लोग होंगे, उनकी वजह से आपको भी इसका प्रतिफल मिलेगा, तो उनके लिए अप्रिशिएट करो। अगर डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात ये है। तो आपका रिजल्ट जो है एएसओ वाला, ये हो सकता है कि आपका नवंबर लास्ट में देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उन छात्रों की मेहनत रंग लाएगी, सीधी बात ये है। अन्य भर्तियों की बात करें साथियों, जैसे अन्य भर्तियाँ, बीडीओ हो गया, और बीडीओ का रिजल्ट तो मैंने बता दिया था, बीडीओ का रिजल्ट नहीं आएगा। बीडीओ का रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर में, जेई का रिजल्ट दिसंबर में, और तुम्हारी मुख्य सेविका का रिजल्ट दिसंबर अंत में। ठीक, जे मतलब जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जनवरी 15 तक। ठीक है, तो ये हैं आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। एक रिजल्ट और है मंडी इंस्पेक्टर का, वो आपको देखने को मिल सकता है नवंबर लास्ट में। कंबाइंड टेक्निकल भी दिसंबर में जाएगा। तो इतने सारे महत्वपूर्ण जो सूचना है मैंने आपको दे दी। और साथियों लेखपाल के बारे में बता दिया और जिला प्रश्न के बारे में बता दिया। सोलर वाले में मैं बता दूंगा, लेकिन सोलर वाला प्रश्न भी 21 नवंबर को ही लिस्ट किया गया है। तो अब देखते हैं कितने नंबर पे है, क्योंकि एडिशनल लिस्ट में है वो, अनलिस्टेड में। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।